वेलकम टू OSR कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास ट्वेल्थ में आपका वेलकम है। और क्लास ट्वेल्थ में हम पिछले वीडियोस में मैट्रिक्स चैप्टर हम पूरा ख़त्म कर चुके हैं। मैट्रिक्स के बारे में सारी बातें मैं पिछले वीडियोस में आपको कंप्लीट कर चुका हूं। आप उसके क्वेश्चंस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बने तो मुझे बताइए। और आज इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर क्लास ट्वेल्थ का, मैथ्स क्लास ट्वेल्थ का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। ये सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको बता दूं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों मिलाकर एक यूनिट है। और ये यूनिट जो है करीब 8 मार्क की होती है, कभी 10 मार्क की आती है बोर्ड में। आप ये मान के चलिए बोर्ड्स में आपका मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों कंबाइंड होकर के 8 से 12 मार्क्स के बीच में आएगा। और अभी आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा, जैसे स्कूल खुलेंगे हाफ ईयरली एग्ज़ाम और जो टेस्ट होंगे उसमें मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हर स्कूल में ऑलमोस्ट आते ही हैं। तो इसलिए हम मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट हमें सीखना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उस डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट जो होता है मैट्रिक्स ही होता है। डिटर्मिनेंट एक प्रकार का मैट्रिक्स है, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। मैट्रिक्स में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं रो और कॉलम मैनर में। मैट्रिक्स के अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं रो और कॉलम वाइज। और जो डिटर्मिनेंट होता है वो एक नंबर होता है। कोई भी पूछे ना डिटर्मिनेंट के बारे में क्या सीखा, तो बोलना डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो एसोसिएट करता है मैट्रिक्स के साथ, लेकिन मैट्रिक्स स्क्वायर शेप में होनी चाहिए। जो मैट्रिक्स होती है वो किसी भी शेप में होती है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रो, कॉलम, डायगोनल, बहुत सारे टाइप की होती है। लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है उसका मतलब होता है अ नंबर, एक नंबर जो कि एसोसिएट करता है मैट्रिक्स के साथ, लेकिन मैट्रिक्स स्क्वायर ही होनी चाहिए। स्क्वायर मतलब 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, 4 रो 4 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, 5 रो 5 कॉलम, मतलब रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम बराबर हो, ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसमें अगर एक नंबर एसोसिएट कर दें हम तो वो कहलाता है डिटर्मिनेंट। क्या कहलाता है वो, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मतलब एक नंबर जो एसोसिएट करता है स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, एक नंबर जो एसोसिएट करता है स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। और याद रखें, डिटर्मिनेंट जब भी आएगा तो उसका जो शेप होगा वो हमेशा स्क्वायर होगा, ऑलवेज स्क्वायर शेप, और हमेशा ओपन रहेगा। जैसे मैट्रिक्स क्या होती है, चारों कॉर्नर से क्लोज्ड होती है, लेकिन जो डिटर्मिनेंट होता है वो चारों कोनों से हमेशा ओपन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे 1 2 3 4 के चारों कोने बंद हैं, इसके चारों कोने बंद हैं, तो ये क्या है, मैट्रिक्स है, मतलब डिटर्मिनेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1 2 3 4 के ये चारों कोने ओपन हैं। आप देखिए, ना यहाँ से पैक है, ना यहाँ से पैक है, ना नीचे से, ना यहाँ से, तो उसका मतलब ये डिटर्मिनेंट का शेप है। ये डिटर्मिनेंट है और ये मैट्रिक्स है। याद रखें, जो आपका डिटर्मिनेंट होता है उसका ऑर्डर हमेशा क्या होगा, स्क्वायर होगा। जैसे कि ये देखिए, इसके चारों कोने खुले हुए हैं, यहाँ से इधर से इधर से इधर से, चारों जगहों से खुला हुआ है। और उसमें एक रो है और एक ही कॉलम है, रो भी एक है कॉलम भी एक है, मतलब 1 बाय 1 साइज है। तो ये डिटर्मिनेंट है क्योंकि चारों जगह से खुला है और स्क्वायर है। इसमें भी 1 2 3 4, चारों कोने खुले हैं और उसमें 2 रो हैं, रो 1 रो 2 और 2 कॉलम है। ये रो 1, ये रो 2, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, चारों कोने खुले हुए हैं और 2 रो 2 कॉलम, मतलब रो और कॉलम बराबर है, खुला हुआ है, मतलब ये डिटर्मिनेंट है। ऐसे ही ये रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, और चारों कोने खुले हुए हैं, मतलब ये भी एक डिटर्मिनेंट है। सिमिलरली फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, 4 रो हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, 4 कॉलम है और चारों कोने इसके खुले हुए हैं। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके चारों कोने खुले हुए हों और स्क्वायर शेप में हों, उसी को बेटा डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत होइए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, इसको डिफ़िकल्ट मत बनाइए, बहुत आसान भाषा में पढ़िए। डिटर्मिनेंट का मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसके चारों कोने खुले हुए हों
और स्क्वायर शेप हो, बस उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। वो 1/1 हो सकता है, 2/2 हो सकता है, 3/3 हो सकता है, 4/4, यहाँ तक कि 5/5, 6/6 भी हो सकता है। और हमारे इस 12th क्लास के सिलेबस में 3/3 और 2/2 ही पढ़ना है। ये 1/1 और ये 4/4, 5/5 हमारे सिलेबस में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक, डिटर्मिनेंट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक का नाम है एक्सपेंशन ऑफ मैट्रिक्स। एक्सपेंशन ऑफ मैट्रिक्स बोल लो या एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट बोल लो। इसको इवेल्युएट भी बोलते हैं और कंप्यूट भी बोलते हैं। अगर आपके बुक के क्वेश्चन के ऊपर इवेल्युएट लिखा है, कंप्यूट लिखा है या एक्सपेंशन लिखा है तो घबराने की बात नहीं है, मतलब मैट्रिक्स को खोलना है, मतलब डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। एग्जाम्पल, अब एक बात आपको बता दूं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये दो बातें आपको मैं समझा दूं। अगर आपके डिटर्मिनेंट का साइज 3/3 है, आपके डिटर्मिनेंट में अगर रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, मतलब 3/3 साइज है, तो उसके सिंबल ये रहेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये सारे साइन ऑल्टरनेट है। देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, प्लस से, पहला प्लस, उसके बाद ऑल्टरनेट, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, उसका उल्टा माइनस, उसका उल्टा प्लस, उसका उल्टा माइनस, उसका उल्टा प्लस। तो प्लस से शुरू होगा, प्लस से ख़त्म होगा। आप ऐसे देखेंगे तो भी ऑल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर आप कॉलम वाइज देखेंगे तो भी ऑल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। बस इसके डायगोनल हमेशा प्लस रहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। प्लस 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 प्लस, दोनों जगहों से देखेंगे डायगोनल हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। बाकी प्लस से शुरू होगा और प्लस पे ख़त्म होगा। ये साइन ज़रूर याद रखिएगा। और अगर इसका साइज़ 2/2 है, मतलब 2 रो और 2 कॉलम है, तो पहला और आखिरी प्लस, बीच के दोनों माइनस। 3/3 में क्या बताया, ऑल्टरनेट साइन, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, ऐसा। और 2/2 साइज में पहला और आखिरी प्लस, बीच के दोनों माइनस। ये इनके साइन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट दिया है जो चारों कोनों से खुला हुआ है, 2 4 -1 2। हमसे बोला गया है कि इसको एक्सपैंड कीजिए। तो सबसे पहले आप इक्वल टू लगाओगे और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4, उसके बाद माइनस लगाओगे, फिर एक ब्रैकेट लगाओगे। अब इन दोनों को इंटू करोगे, -1 × 4 दैट इज -4, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 4 इज 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर इज 8। सेकेंड क्वेश्चन, इक्वल टू लगाएंगे, इसको इससे इंटू करेंगे। बेटा याद रखना हमेशा शुरुआत यहीं से होगी, cos θ × cos θ, cos स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस ब्रैकेट, कॉस को कॉस से इंटू किया, स्क्वायर थीटा आया कॉस का, माइनस लगाया ब्रैकेट। अब हमेशा पहले ऊपर से नीचे इंटू करते हैं, फिर माइनस लगा के फिर नीचे से ऊपर इंटू करते हैं। अब इसको इससे कीजिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, सॉरी ये माइनस है, दिस इज़ माइनस और ये एरो है तो ऐसा लग रहा होगा। साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, और आप सब जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया, 1। एक और क्वेश्चन करते हैं, तीसरा, क्रॉस मल्टीप्लाई, x × x, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट। अब इनको इनसे कीजिए, x - 1 को x + 1 से, x - 1 को x + 1 से, और ये x - 1 ये x + 1, x - 1 x + 1 ये आइडेंटिटी बन गई a - b a + b। आप सब लोग जानते हैं अलजेब्रा की आइडेंटिटी। अगर कभी a - b × a + b बनता है तो उसको हम लिखते हैं a² - b²। तो ये a - b × a
प्लस बी, मतलब ए का रूल कौन प्ले कर रहा है, एक्स, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस बी कौन है इसके अंदर, वन, तो वन का स्क्वायर वन। अब इस माइनस को अंदर इंटू कर देंगे, तो माइनस प्लस आपको देगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस आपको देगा प्लस वन, ये इससे कैंसिल, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर भी कितना आया, वन। तो हमने इस पेज पर सीखा 3 क्वेश्चंस और तीनों का साइज़ क्या था, 2/2 डिटर्मिनेंट। आगे बढ़ते हैं अपन। अब ध्यान से देखिएगा, इस डिटर्मिनेंट का साइज़ 3/3 है क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम है। अब मैं आपको बता दूं, इसको अगर आपको एक्सपैंड करना है, अगर ऊपर हेडिंग में लिखा है कि इवेल्युएट करो, कंप्यूट करो या इसको एक्सपैंड करो, तो इसको एक्सपैंड आप 6 तरीक़ों से कर सकते हो। याद रहे 6 मेथड्स हैं। एग्ज़ाम में मेथड लिखा हुआ नहीं आता, आपको जिससे कंफर्टेबल लगे आप वैसे कीजिए, मार्क्स आपको बराबर मिलेंगे और सबसे आंसर सेम आएगा। 6 तरीके कैसे, आप इसको रो 1, रो 2, रो 3 तीनों से खोल सकते हैं। पहला मेथड रो 1 से, दूसरा मेथड रो 2 से, तीसरा मेथड रो 3 से, चौथा कॉलम 1, पांचवा कॉलम 2 और छठा कॉलम 2। तो आपके पास 6 तरीके हैं, लेकिन ध्यान आपको ये रखना है, अगर इसको आप रो 1 से खोलेंगे तो आपको प्लस माइनस प्लस लेना है, अगर आप रो 2 से खोलते हैं तो आपको माइनस प्लस माइनस लेना होगा, और अगर आप रो 3 से खोलते हैं तो आपको प्लस माइनस प्लस लेना होगा, और इन केस अगर आप कॉलम 1 से ओपन करना चाहते हैं तो प्लस माइनस प्लस, कॉलम 2 से ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और कॉलम 3 से ओपन करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, ऐसे। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ से खोलना है, एग्ज़ाम में लिखा हुआ क्वेश्चन में नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको रो 1 से खोल रहे हैं, हम इसको रो 1 से खोल रहे हैं, एक्सपेंडिंग विथ रो 1। सबसे पहले इक्वल टू रो 1, ये होती है रो 1, इसको टिक लगा लीजिए। इसमें लिखा है 3, -4 और 5, इनको लिख लीजिए आप, 3, -4 और ये 5, 3, -4, 3 प्लस का, -4 माइनस का है और 5 प्लस का है। उसके बाद इनके खुद के साइन, मैंने क्या कहा था, रो 1 का साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। आपको ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये 3 प्लस का है, 4 माइनस, वो तो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट है, ये वाला 3 प्लस का एलिमेंट है, ये 4 माइनस का एलिमेंट है, 5 प्लस का एलिमेंट है, वो दूसरी बात है। लेकिन जब एक्सपेंड करते हैं, अगर आप रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हो तो आपको लगाना होता है प्लस माइनस और प्लस। 3 के आगे प्लस लगाया आपने, -4 के आगे माइनस लगाया और 5 के आगे प्लस लगाया, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट साइन होता है। यहाँ पर बनेगा एक डिटर्मिनेंट, 4 के बाद बनेगा एक डिटर्मिनेंट और 5 के बाद बनेगा एक डिटर्मिनेंट। अब जैसे बात कर रहे हैं अपन 3 की, यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 की, तो आप क्या करें, 3 वाला रो छुपा दें। इस वाले 3 की बात नहीं हो रही है, इस 3 की बात हो रही है जो रो 1 में है। तो 3 वाला रो और 3 वाला आप कॉलम ढक दें, 3 वाला रो हॉरिजॉन्टल और 3 वाला कॉलम ढक दे, तो हमारे पास बच रहा है 1 -2 3 1। हमारे पास क्या बच रहा है, 1 -2 और 3 1, 1 -2 3 1। अब -4, -4 वाला हमने रो ढक दिया और -4 वाला कॉलम ढक दिया, तो हमारे पास वैल्यूज़ बच रही हैं 1 -2 2 1, 1 -2 और 2 1, 1 -2 2 1। सिमिलरली अब 5 के लिए करेंगे तो 5 वाला रो और कॉलम ढक के बचेगा 1 1 2 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, प्लस इंटू 3 प्लस 3 ब्रैकेट, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 1 ज़ा 1, बीच में माइनस, 3 इंटू -2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इंटू -2 -6, लेकिन रखोगे तो +6। आगे माइनस माइनस +4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, अब माइनस, और अब ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू -2 -4, रखोगे तो +4। नाउ +5, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 3, बीच में माइनस, और 2 1 ज़ा 2। नाउ
बाहर +3 है, अंदर 1 + 6 क्या देगा, +7, अंदर 1 + 4 क्या देगा, +5, और 3 - 2 +1, 3 7 ज़ा +21, 4 5 ज़ा +20, 5 1 ज़ा 5, इन सबको जोड़ो तो यू विल गेट 46। ये हमारा आंसर है, 46 इस क्वेश्चन का आंसर है। हमने इसको एक्सपेंड किया रो 1 से। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन को एक्सपेंड करता हूँ कहीं और से, तब भी इसका आंसर 46 ही आएगा। ठीक है, देखिए ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है 3 - 4 5, 1 1 - 2 2 3 1। अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, मान के चलिए रो 2 से, लिखेंगे यहाँ पर एक्सपेंडिंग अलॉन्ग विथ रो 2। तो रो 2 पढ़िए क्या क्या लिखा है, 1 1 -2, 1 1 -2। और रो 2 के आपको सिंबल्स याद है, रो 2 के सिंबल्स क्या थे, देखिए माइनस प्लस माइनस, तो आपको ये साइन लगाने पड़ेंगे, माइनस प्लस माइनस, दिस इज माइनस प्लस माइनस। डिटर्मिनेंट 1 की बात कर रहे हैं, इस वाले 1 की, तो ये 1 का रो और 1 का कॉलम ढक दें आप, तो -4 5 3 1, -4 5 3 1। अब हम 1 की बात कर रहे हैं, इस वाले 1 की, तो 1 वाला रो और कॉलम ढक दें, तो आपके पास बचेगा 3 5 2 1, 3 5 2 1। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट -2। अब हम इस -2 के बारे में बात कर रहे हैं, तो -2 वाला रो और कॉलम ढक दें, तो 3 - 4 और 2 3 बचता है। ठीक, चलिए माइनस इंटू 1 -1, क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 इंटू 1 -4, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा 15, प्लस इंटू 1 +1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 और 2 5 ज़ा 10, माइनस माइनस +2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9 और 2 इंटू -4 -8, रखोगे तो +8। अब ये मैं अभी काट देता हूँ क्योंकि स्पेस प्रॉब्लम जा रहा है। -4 -15 -19, 3 -10 -7 और 9 + 8 17। चलिए -1 इंटू -19 +19, +1 इंटू -7 -7, 2 इंटू 17 34। चलिए 34 और 19 जोड़िए, 34 और 19 होता है 53, और 53 में से अगर आप 7 माइनस करेंगे अगेन यू विल गेट 46। अंडरस्टूड। तो मैंने एक बार रो 1 से किया, एक बार रो 2 से किया। मैंने इसको रो 1 से रो 2 से एक्सपेंड किया, आप लोग रो 3 से एक्सपेंड कीजिए, आंसर 46 आना चाहिए। आंसर क्या आना चाहिए, 46। तो अभी हमने इसको एक्सपेंड किया रो 1 से रो 2 से रो 3 से, आपको करना है 3 मेथड। यही काम अगर मैं कॉलम से करता हूँ तो भी आंसर सेम आएगा। अब मैं इसको कॉलम से करके दिखाता हूँ। सेम क्वेश्चन मैंने फिर से लिया। अब मान लो मैं इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग विथ कॉलम 1। तो कॉलम 1 ये होता है 3 1 2, तो पहले 3 फिर 1 और फिर 2। और कॉलम 1 के साइन याद है, प्लस माइनस प्लस। कॉलम 1 के हमारे पास जो साइन थे वो क्या थे, प्लस माइनस प्लस। एक बार चेक कर लेते हैं आपके लिए, प्लस माइनस प्लस। तो लगाता हूँ मैं इसके आगे प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, उसके बाद डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट। 3 की बात चल रही है, ये रहा 3, तो उसका रो और कॉलम ढक के, तो 1 - 2 3 1। 1 की बात चल रही है, इस वाले 1 की बात चल रही है, तो 1 वाला रो और 1 वाला कॉलम ढक के, तो -4 5 3 1,
-4531। अब 2 की बात चल रही है, यानी कि इस 2 की, तो 2 वाला रो और 2 वाला कॉलम ढक दें, तो -451 -2। बहुत ही ध्यान से करें, इसमें बस एक ही गलती होती है प्लस माइनस की, उससे बचना है। +3 +3, -1 -1, +2 +2, ये सेंटर का माइनस, सेंटर का माइनस, सेंटर का माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 ज़ा 1, 3 × -2 -6, रखते से +6, क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 × 1 -4, 3 × 5 15, क्रॉस मल्टीप्लाई, -4 × -2 +8, 1 × 5 5, 1 + 6 7, -4 -15 -19, और 8 - 5 +3। ध्यान से, +3 × +7 +21, -1 × -19 +19, +2 × 3 +6, 21 + 19 40, और 6 46। तो मैंने इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड किया। आप सिमिलरली कॉलम 2 से एक्सपेंड करें तब भी 46 आएगा, कॉलम 3 से एक्सपेंड करें तब भी 46 आएगा। मतलब डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो से, रो 1 रो 2 रो 3, या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कहीं से भी एक्सपेंड करो, आंसर विल बी सेम। बट्स ध्यान रखना है, अगर आप रो 1 से कर रहे हैं तो आपको प्लस माइनस प्लस लेना है, रो 2 से कर रहे हैं अगर आप, तो आपको माइनस प्लस माइनस लेना है, रो 3 से कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस लेना है सेम। अगर कॉलम 1 से कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस, कॉलम 2 से कर रहे हैं तो माइनस प्लस माइनस, और कॉलम 3 से कर रहे हैं तो प्लस माइनस प्लस। और एक बात याद रहे, डिटर्मिनेंट कभी भी डायगोनल से एक्सपेंड नहीं होता, या तो रो से होता है या कॉलम से होता है, डायगोनल से एक्सपेंड नहीं होता, डायगोनल से एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर के ऊपर फर्स्ट वीडियो था, इसमें हमने आपको एक्सपेंशन बताया, मीनिंग बताया, सारी चीज़ें बताई। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा।